तो हम लोग कल क्या पढ़े थे वैसे? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? डायमेंशन। क्या डायमेंशन है, क्या पढ़ रहे थे? आज तो डायमेंशन खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ रहे थे नहीं? ठीक है। तो हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं अच्छे से। क्या पढ़ रहे थे कल? क्या पढ़ चुके हैं अच्छे से? एक चीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके। नेक्स्ट में हम लोग कल एक क्वेश्चन किए थे, डिराइविंग फॉर्मूला। ठीक है। क्या पढ़ रहे थे कल हम लोग? एक ही क्वेश्चन किया था, आज इसके बारे में एक दो क्वेश्चन करेंगे। डिराइविंग फॉर्मूला, ठीक है। देन हम लोग करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। और एक चीज क्या है? डायमेंशनली करेक्टनेस, चेकिंग डायमेंशनली करेक्टनेस। ये चार चीजें ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज का जो टारगेट है हमारा पढ़ने का ये है। और उसके साथ क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड इट्स ऑपरेशन। तो ये लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देख लो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके हिसाब से। तो रेडी हो जाओ बस। तो ये तो हम लोग खत्म कर चुके थे ऑलरेडी। ये हम लोग पढ़ेंगे आज, ये एंड ये, ठीक है। तो ऑनलाइन में लाइव क्लास में कोई हो तो मैसेज करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों का सब हो रहा है? फिजिक्स में कोई डाउट है तुम्हारा अब तक जो पढ़ा है हम लोग? डाउट नहीं है कुछ भी? हो रहा है? क्वेश्चन किए? कहाँ से कर रहे हो क्वेश्चन? कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं कर रहे हो कहीं से भी? नहीं कर रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। यस सर, ठीक है, वेरी गुड। तो तुम्हारा ऐप में भी क्वेश्चन होता है, नहीं तो बुक जो भी फॉलो करना है मैं बता दूंगा, नहीं तो उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसे हो जो कि नर्सिंग के साथ साथ नीट वगैरह देता है? कोई दे रहा है या ओनली नर्सिंग? तुम दे रहे हो अकेला? ठीक है। तो ठीक है सर, हम आज ये पढ़ेंगे, कल हम इसमें से क्वेश्चन किए थे। तो चलते हैं। तो डिराइविंग फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कल एक क्वेश्चन कर दिया था, बट इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। डिराइविंग फॉर्मूला ये होता क्या है ना, हमको एक गिवन कंडीशन दिया गया होगा, ठीक है। कंडीशन क्या होता है हमारा? कंडीशन ये रहेगा कि टू टेक गिवन यूनिट्स as फंडामेंटल यूनिट्स। तुम बोलोगे सर कैसे? हम लोग कल एक क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, जिसमें जैसे कि मैं बोलूंगा कि एग्जाम्पल कि तुमको कल हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे डेंसिटी का, नहीं कि डेंसिटी का निकालो, क्या निकालो? डायमेंशन। बाय यूजिंग फाइंड डायमेंशन ऑफ डेंसिटी बाय यूजिंग, कल हम लोग किए थे ना, क्या क्या लिए थे? फोर्स एंड क्या लिए थे? फोर्स लिए थे
लेंथ लिए थे, लेंथ एंड टाइम आज फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, जैसे हम लोग, मैंने बताया था, जैसे हम लोग रो का अगर लिखेंगे तो हम लोग रो का मतलब मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम बाय वॉल्यूम, मतलब क्या है, एल का क्यूब। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम एल माइनस 3, एल का क्यूब। क्यों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि लेंथ ही है, ठीक है, वॉल्यूम होता ही है ना। लेकिन हम लोग को क्या लेना था कि ये जो लिख रहे हो तुम, इसमें ना लिख के हम लोगों को इसको फंडामेंटल यूनिट लेके लिखना था। कि जैसे तुम एम एल टी को लेके लिख रहे हो, ऐसे तुम किसको लेके लिखोगे, एफ एल टी को। किसको, एफ एल एंड टी को, ठीक है। तो ये हम लोग कल किए थे क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्लास में सब लोग किए थे। तो आज इसका और थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। तो ये सबको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। डिराइविंग फॉर्मूला का मेन मोटो ये है। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक दो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद होगा। ओके वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे से याद है। ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी then derive the formula, तो इसको कैसे करेंगे, जल्दी से करो, ठीक है। तो मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो हो गया सबका, टाइम स्टॉप करें, हो गया। तो देखो हम लोग कल भी किए थे ऐसे वाला क्वेश्चन, सर कैसे करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, जो किया होगा उसको तो आ रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं आता तो एक काम कर लो, क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी को, किसका आंसर आया है बताओ, किस किस का आंसर आया है। तुम्हारा आंसर आया नहीं, आया क्यों नहीं आया आज, कल तो क्या था। ऑनलाइन में जो बैठे हो तुम लोग, तुम्हारा आंसर हुआ, लिखो आंसर क्या होगा, डिराइव द फॉर्मूला क्या होगा, डिराइव द फॉर्मूला आया आंसर, 1/, वही तो है फॉर्मूला। बट हमको यूज करना है इसको, मास एंड वेलोसिटी को, कल भी किया था ना तुमने। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले देख लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, एक ऐसे एनर्जी जो भागने में मदद करता है, कोई भी सिचुएशन हो, पहले भागो, हाफ mv स्क्वायर, ओके। तो इसका
अगर मैं देखूंगा डायमेंशन क्या है हाफ एम वी स्क्वायर का, इसका डायमेंशन क्या है, नहीं है, इसका डायमेंशन m है, इसका एल टी माइनस वन का क्या है स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा m एल टू टी माइनस टू। ओके वेरी गुड। तो हमको बोला गया है इधर कि काइनेटिक बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, तो मेरे को क्या चाहता है, कुछ नहीं, मैं लिख दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तुम बोलो सर अलग अलग क्यों नहीं लिखे, लिख सकते हो मास एंड वेलोसिटी। मास का पावर कितना है मुझे नहीं पता, वेलोसिटी का पावर कितना है नहीं पता, तो हम इक्वेट कर सकते हैं इसको। कैसे इक्वेट करेंगे, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। ओके कांस्टेंट इधर क्या ले जाएंगे, के ही ले जाते हैं बड़ा के, ठीक है। और m का क्या है a एंड v का क्या है b। तो कल क्या था ना, इसका क्या है काइनेटिक एनर्जी का क्या है m l टू t माइनस टू। ओके कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, और मास का डायमेंशन क्या है m ही है। ओके v का क्या है एल टी माइनस वन है जो कि b है, ठीक है वेरी गुड। तो अभी क्या करो m l टू टी माइनस टू, इसके साथ m a l का क्या है b, t का क्या है माइनस b, यही है ना, ठीक है। तो यहां से इक्वेट कर दो, तो m का इधर वन है, तो m का पावर कितना है a, तो a का वैल्यू कितना हो गया बाय कंपेयरिंग मेथड, a का वैल्यू वन हो गया, ठीक है वेरी गुड। a इज इक्वल टू कितना हो गया वन हो गया, ये दोनों में b है, कोई एक को कंपेयर कर लो, तो l का वैल्यू इधर है l का वैल्यू इधर है, तो ये b का वैल्यू कितना हो गया t टू हो गया। इधर भी कंपेयर करता t के ऊपर भी b का वैल्यू माइनस माइनस कट जाता, b इज इक्वल टू कितना आ जाता टू आ जाता। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया अभी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया k इंटू एम टू द पावर वन एंड v का क्या है स्क्वायर, यही तो है। तुम बोलो सर हाफ, हाफ कहाँ गया, हमको नहीं पता, हमको पता था फॉर्मूला वैसे, लेकिन सोचो कि हमको नहीं पता, लेकिन हम हमारा आंसर क्या होगा यही होगा, ठीक है ये वन है। क्या समझ में आ गया, इस तरह तुम क्वेश्चन कर सकते हो सारा का सारा। तीसरी मोनालिका समझ में आया तुम दोनों को, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया पक्का, आगे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है या बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन for the time period t of a, ये दिखाई नहीं देगा इन लोगों को शायद, पीरियड ऑफ टाइम t in a simple pendulum। पेंडुलम स्पेलिंग ठीक है हाँ, ओके which depends upon mass m of the bob of the pendulum एंड सेकेंड में ये पहला एंड ये क्या है, पहला वाला डिपेंड करता है, सेकेंड में किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ एल ऑफ पेंडुलम, थर्ड में किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है जी इन द पेंडुलम।
ओके, डिराइव द फॉर्मूला। चलो जल्दी से करके दिखाओ, ये जल्दी से करके दिखाओ। पहले एक काम करो, पहले आंख बंद करके जो जो गिवन दिया है उनका सबका क्या कर लो, डायमेंशन लिख लो। फिर मैंने बताया था क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है, वो कर लो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पावर देके। चलो स्टार्ट करो। ये तीसरी एंड मोनालिका तुम्हारा हो रहा है? तुम लोगों का नाम तो मेरे को याद नहीं है, आज नाम बताना मेरे को सब लोग। जी सर, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन करो, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या हुआ, हो रहा है? पेंडुलम देखे हो? पेंडुलम देखे हो सब लोग? कहाँ पे, कहाँ देखे हो पेंडुलम? घड़ी में? तो डिराइव करो पेंडुलम दिखता कैसा है पहले, उसके बाद क्वेश्चन करना। ये है पेंडुलम, जिसका क्या होता है, इसका एक लेंथ होता है, इसका एक मास होता है, ये ऐसे करके आना जाना करता है, इसके ऊपर ग्रेविटी भी लग रहा है। तो इसको डिराइव करो। चलो किसका आंसर हो गया बताओ जल्दी से, किसका आंसर हो गया बताओ। तो देखें, मेरे साथ करो अभी, क्या ये लिखे हो तुम? देखो वो क्या क्या दिया है, पहले गिवन देख लो। let us wow let us find an expression of the time period क्या है, t। ओके, t, वेरी गुड। इन अ सिंपल पेंडुलम व्हिच डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स अपॉन मास, मास का पावर पता नहीं क्या है। देन डिपेंड्स अपॉन लेंथ, लेंथ का पावर। देन डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या है, ये। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। फिजिक्स लैब में देखा है पेंडुलम, बहुत बढ़िया बात है। घर में भी बना सकते हो पेंडुलम, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो देखो, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, फिर
इसका पावर a है, l का पावर क्या लिया था b, और क्या है g का पावर क्या है c। ये हो गया तुम्हारा। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, अरे ये तो क्यों लिखा मैंने, पागल हो गया हूँ क्या मैं, इक्वल्स टू देना चाहिए, हाँ इक्वल्स टू देना चाहिए, ठीक है। तो t का t ही है, इक्वल टू के तो डायमेंशनल लेस है, इसको हटाओ, कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये क्या है लिख सकते हो लेकिन रहने दो, ये तो बाद में यूज होगा ना वैसे भी, रहने दो। तो के इसका क्या है, m का पावर क्या है a, l का पावर क्या है b, g क्या है एक, वेरी गुड, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, g एक क्या है एक्सेलरेशन है। तो l t -2 का c है, ठीक है। तो t इक्वल टू के, m का a, l कितना है इधर 2 है, देखो l b है, l के ऊपर c भी है, तो l के ऊपर हम b प्लस c लिख सकते हैं। t कितना है एक ही है, -2c। तो अभी इसके साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सर क्या नहीं है, m नहीं है, l भी नहीं है, लेकिन t1 है, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो अभी a का वैल्यू क्या हो गया, अगर कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग हम लोग लिख सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू एम जीरो, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 0। फिर b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0, वेरी गुड, ओके। और इधर क्या है -2c इज इक्वल टू कितना है 1, -2c इज इक्वल टू कितना है, इक्वल टू नहीं लिख सकता मैं, अरे रुक, इज इक्वल टू 0, 0 था ना, हाँ 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, ओके। तो यहाँ से b ये हो गया c का वैल्यू, यहाँ से b प्लस सी इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू कितना है b ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b हो गया कितना 1/2, ओके। तो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज, तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो कहाँ 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 पुट करेंगे, पहले जो लिखे थे ये वाला लाइन जो बनाया था मैंने, ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाता है हमारा, बताओ, t इक्वल टू के इंटू एम का पावर कितना है 0, l का पावर 1/2 या -1/2, 1/2, अच्छा, g का पावर -1/2, वेरी गुड। तो t इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो k इंटू एल का रूट ओवर बाय g का ऊपर, बाय क्यों हुआ, माइनस है तो नीचे आ गया, तो फॉर्मूला डिराइव हो गया ना, k ऑफ l बाय g का रूट ओवर, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये समझ में आ गया, सब लोग अपने कॉपी में उतार दो, और जिसको आया समझ में नहीं आया फिर भी उतार दो। हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, ये हो गया सबका। नेक्स्ट में चलते हैं सर, नेक्स्ट में वही टाइप का क्वेश्चन है, बस लिख देते हैं क्वेश्चन को, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, इफ एनर्जी वेलोसिटी, एनर्जी का ई लिख दो, वेलोसिटी का v लिख दो, एंड फोर्स be taken as fundamental
quantity, then what are the dimensions of mass? Then what are the dimensions of mass? तो इसमें कुछ ऑप्शन दे देते हैं। तो है कुछ बच्चे जिनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आएगा, और कुछ बच्चे हैं जो तुक्केबाजी भी करते हैं। तो चलो उनके लिए ऑप्शन ई भी स्क्वायर, ये ई जैसा दिखता है, ई ओके, ई भी -2, एफ भी -1, एफ भी -2। जो तुक्केबाजी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अभी तुरंत। चलो इसका आंसर कितने लोग देते हैं देखते हैं, और ऑनलाइन वाले जल्दी से इसका आंसर बताओ। ऑप्शन का ऑप्शन तो बता सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, 1 2 3 4 ये तो बता सकते हो जल्दी। अगर ऑनलाइन वाले नहीं कर पाए तो उनको डिजिटल थप्पड़ पड़ेगा आज से। ऐसे सुविधा है क्या, यहाँ से मिलता है? नहीं है ऐसे, डिजिटली कुछ पनिशमेंट नहीं दे सकते? तुम लोगों को क्या पनिशमेंट चाहिए बताओ? बोलो। सेकंड एक, तो किसी ने बोला सेकंड है, ठीक है, और किसका कुछ है तो बताओ। ऑनलाइन में क्या पनिशमेंट मिल सकता है और मांग रहे हो तुम? वाह, ठीक है, मिलेगा मिलेगा, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। हाँ, सेकंड, सबका सेकंड? मुझे तो नहीं लगता सेकंड है, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो तो मान लेता हूँ। सर क्या है? पढ़ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं पूछना नहीं है, लिख दिया मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कुछ अरेंज करने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो इसका आंसर सब लोगों ने बताया, ये भी -2। तो आई थिंक हो सकता है, देखो तुम लोगों को आंसर नहीं बताया अब तक, आंसर लिखो ना। एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स बी टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन इतना इजी लगने लगा है सर, हम लोग को क्यों दे रहे हैं? ऐसे कुछ लोग सोचते होंगे अभी। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, क्या है ये? ई का पावर ए ले लो, भी का पावर बी ले लो, एंड एफ का पावर सी ले लो। इतना इजी इजी क्वेश्चन है अभी ये, कि बच्चे सोच रहे होंगे क्यों दे रहे हैं सर ने। तो एम का क्या है? मास ही है ना ये, तो L0 T0 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, ये मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूँ, यहाँ पे तो के यूज किया तो इक्वल टू दे देता सर। टू टू टू, अच्छा सबका टू तो सही होगा आंसर। देखो तो ये हो जाएगा सबका, फिर भी मैं कर लेता हूँ। तो K इंटू ई, एनर्जी का क्या है बताओ मेरे साथ थोड़ा सा, एनर्जी का क्या है रे? mLT-2, वेरी गुड। V का क्या है? LT-1। F का क्या है? mLT-2,
ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे लिख दिया, कैलकुलेट भी नहीं किया। चलो देखो, अरे रुक, चलो इसको करते हैं के। अच्छा, एम में क्या क्या है देखो, एम का ए, अरे एम का ए है और एम का क्या है सी है, तो एम का क्या हो जाएगा ए प्लस सी। एल का क्या है देखो टू, एल का टू बी, सॉरी टू ए, एल का क्या है टू ए, और इधर क्या है एल का पावर क्या है बी। टी का क्या है, किसको समझ में नहीं आया पूछना। टी का क्या है माइनस टू ए, टी का क्या है माइनस बी, टी का क्या है माइनस, बोलिए। हाँ 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 हाँ, हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक अच्छे हो, ମୁଁ କ୍ଲାସରୁମରେ ଅଛି, ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। ठीक है, ओके डन। क्या हुआ इसका, ये वाला, रुको रुको पहले मैं लिख देता हूँ भाई। हाँ चलो, ये वाला टू ए प्लस, अच्छा मैं छोड़ दिया था नहीं, ठीक है, ओके वेरी गुड, माइनस ये वाला हो गया माइनस टू सी। ठीक है, अभी ठीक है, तो दिल को तसल्ली मिल गया अभी बोल के। चलो देखो इधर, तो अभी हम लोग इक्वेट करते हैं ए प्लस सी। अरे रुको, ये लाइन खींच देता हूं। तो इधर एम का वैल्यू कंपेयर करने से कितना है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, और इधर क्या मिला टू ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ये टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 0। इधर क्या है माइनस ऑफ, माइनस को कॉमन ले जाने से भी वही हो रहा है शायद, नहीं, टू ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू क्या है 0। तो इसको करने का तरीका, सबसे इजी तरीका क्या है, एक काम करो, यहां पे क्या निकाल लो, ए का वैल्यू निकाल लो, इधर पुट कर दो निकाल के, तो इधर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 माइनस सी हो जाएगा। तो इधर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ए का वैल्यू 1 माइनस सी पुट करने से कितना हो जाएगा 2 होल इंटू 1 माइनस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस टू सी, 2 माइनस टू सी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दो एक इक्वेशन बन जाएगा जहां पे क्या आएगा बी रहेगा एंड सी रहेगा। तो इधर हो जाएगा बी और ये माइनस सी, बी माइनस सी, बी और क्या बचा सी कट गया माइनस सी, और 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा, इधर भी और एक इक्वेशन आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको बी एंड सी मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर डाल दो क्या 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी डालने से कितना हो रहा है वही सेम 2 माइनस कितना हो जाएगा 2c प्लस बी प्लस 2c। अच्छा ये वाला तो इजी हो, बी निकल गया इधर से, तो इधर से निकल जाता है 2c कट जाता है, तो b इजिकल कितना आ रहा है -2, b इजिकल कितना आ रहा है -2। तो इजी हो गया हमारे लिए, b अगर आ गया इधर से तो इधर b नहीं है, इधर b डाल दो, b कितना आया -2, तो इधर b का वैल्यू -2 पुट करने से -c एंड +2 इज इक्वल टू 0। तो इधर भी कट गया, तो c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया 0, तो c बिकम 0, c इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और इधर c का वैल्यू पुट करने से कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हमको गिवन में क्या मिल, हमको सब कुछ मिल गया, a इज इक्वल टू कितना मिला 1, b इज इक्वल टू कितना मिला, b कितना मिला रे -2, c कितना मिला 0। तो फॉर्मूला मेरा जो इक्वेशन था वो का ये पहला वाला था इक्वेशन, तो पहला वाला इक्वेशन लिख दो। अभी m इक्वल टू k इंटू ए, सर e का वैल्यू a मतलब 1, v का वैल्यू क्या है -2 एंड f का वैल्यू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता है k इंटू ई वी
-2, तो k का वैल्यू इधर किसी में नहीं दिया है, तो आंसर हो गया EV -2। तो क्या ये सबको समझ में आया? तुम लोग तो कर लिए थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों को आएगा, नेक्स्ट में हम लोग आगे चलना है, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम यूनिट्स और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके डन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम यूनिट्स या ऑन ऑफ यूनिट्स, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये है तुम्हारा सब टॉपिक आज का। तो कन्वर्जन फ्रॉम यूनिट, सर ये होता क्या है बेसिकली बताओ। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, मैंने बताया था कि भाई देखो n इंटू यू ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट, बताया था ना तुम लोगों को, ठीक है। मैंने बोला आज मैंने 1 kg पनीर खाया, कुत्ता बोलने से डर लगता है, क्योंकि पंचायत देखे हो ना, वो विधायक का क्या हुआ, नहीं देखते हो क्या पंचायत? कोई वेब सीरीज नहीं देखते? मत देखो फिर, कैसा टीचर हूं बोलता हूँ देखने के लिए, ठीक है। तो आज मैंने 1 kg पनीर खाया, तो कोई बोला ठीक है भाई पनीर को हटा दे, जो भी खाया तू, क्या ये 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम? तुम बोलोगे हाँ ऑब्वियसली। ये किस में था? ये MKS सिस्टम में था। किस में था? MKS में था। और ये किस में था? ये ग्राम में है, CGS में था, आया ना। तो लेकिन दोनों का वैल्यू तो सेम है, ये 1 kg जो है 1000 ग्राम उतना ही चीज है। तो पहले सिस्टम कितने टाइप का है वो पढ़ लेते हैं, जो तुम जानते हो, पढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम उसका क्या कौन सा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई बोलेगा MKS है, कोई बोलेगा CGS है, फिर कोई बोलेगा FPS है, फिर उसके बाद आता है SI यूनिट्स। SI यूनिट्स किसको फॉलो करता है वो भी देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या है ना, ये MKS में क्या क्या है सब जानते हो, मेरे साथ बोल दो बस, ये कोई पढ़ने का चीजें नहीं है। अभी तुम 12th में 11th में नहीं हो, ठीक है। फिर भी MKS में क्या होता है, ये मास कितने किस में होता है? मास है ये है क्या? मीटर, केजी एंड सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इसमें क्या क्या होता है? हाँ, माई फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये मोस्टली SI यूनिट इसको फॉलो करता है, ठीक है। ओके, तो सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या बता रहे थे? वही चीज मैं बता रहा था कि NU कांस्टेंट होता है। मैंने बताया भाई ये MKS का वैल्यू जितना होगा, ये CGS में भी वैल्यू उतना ही होगा। मैंने बोला N1U1 ले जाता हूँ, क्या ले जाता हूँ? N1U1, और इधर ले जाता हूँ N2U2। मतलब क्या है, क्योंकि दोनों का वैल्यू चेंज होता है। मैंने बताया था कांस्टेंट कब होगा, अगर n का वैल्यू बढ़ रहा है तो u का वैल्यू कम हो जाएगा, n का वैल्यू कम हो जाएगा तो u का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे कि n1000, ये n का वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो यूनिट छोटा हो गया, ग्राम हो गया, यूनिट छोटा हो गया। जैसे कि यहाँ पे 1 मैग्नीट्यूड कम हो गया लेकिन यूनिट का वैल्यू बढ़ गया, तो एक ही चीज है, यही चीज मैं बता रखा हूं। तो इसी थीम से हमारा आया है, ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसी थीम से हमारा आया है क्या? कन्वर्जन फ्रॉम यूनिट्स। क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम यूनिट्स। तुम बोलोगे सारा एक क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा, मैं बोलूंगा हाँ, एक क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा, बस यही रूल अप्लाई होगा। चाहे तुम MKS दो, CGS दो, चाहे तुम किसी भी अपना ही कोई यूनिट दे दो, हमको बस चेंज करना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं,
तो ये समझ में आया, यही रूल ही फॉलो होगा और कुछ नया रूल नहीं है। समझ में आ गया? ओके, तो एक क्वेश्चन में करता हूं, ध्यान से देखो। चले, तो देखो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर टाइम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक काम करो, कन्वर्ट, क्या बोला मैंने, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। हाँ वेरी गुड। तो न्यूटन किस में है? फोर्स में तो है, किस में है? क्या ये एमकेएस में है? वेरी गुड, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है? ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है? सर ये एमकेएस में है। ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है? सर ये सीजीएस में है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है। तो न्यूटन जो है वो बेसिकली क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, तो 1 न्यूटन का मतलब ये है, ऑब्वियसली एक फोर्स का डायमेंशन होगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मतलब मास इंटू LT -2। तो ये है ना, फोर्स का ये डायमेंशन है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अगर ये फोर्स का डायमेंशन है, अभी हमारे पास दो सिस्टम रह गया। ध्यान से सुनो, कितना सिस्टम है? दो सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम। ओके, तो ये जो दो सिस्टम है ना, एक सिस्टम को हम एमकेएस ले गए, एक सिस्टम को सीजीएस ले गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया MLT -2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके मतलब उसको आंख बंद करके ना एक काम करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। जब भी ऐसा करोगे तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। उसको नींद लगने लगा है। खाना खा के आए हो? खाना खा के आए हो? ठीक है, देखो सर जो न्यूटन है इधर, 1 न्यूटन है ना, इधर मैं लिखूंगा। सर ये एमकेएस भी है, इसको एसआई यूनिट भी फॉलो करता है, मैंने बताया था। एसआई भी लिख सकते हो। और ये हो जाएगा 1 डाइन का सर। ठीक है भाई, देखो मेरे को ना इसका भी और इसका भी डायमेंशन हमेशा सेम है। फोर्स का डायमेंशन चेंज हो जाएगा यूनिट की वजह से। इसका भी डायमेंशन क्या है? M1 L1 T1 -2 है ना। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? M2 L2 T2 -2। डायमेंशन तो सेम है। तो सर M1 क्या है? M1 ऑब्वियसली SI है तो 1 kg होगा। L1 सर क्या है, कितना होगा? मीटर या किलोमीटर? मीटर या किलोमीटर? 1 सेकेंड। ओके, ये M2 क्या है बताओ? ग्राम है। L2 क्या है बताओ? सेंटीमीटर है। फिर T2 क्या है बताओ? 1 सेकेंड है। ये मिल गया तुमको। तो फॉर्मूला मैंने तुमको एक ही बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला। क्या है कि सर फॉर्मूला ये है कि N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। ओके, तो मैंने को अभी N1 का वैल्यू पता है, क्योंकि N1 क्या है मेरा इधर? N1 का वैल्यू क्या है? 1 न्यूटन। सर N2 का वैल्यू नहीं पता, हमको N2 का वैल्यू नहीं पता, इसको निकालना है। इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए तुम इसको क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि सर इसको निकालो। तो हमको N1 का वैल्यू क्या मिल गया? 1। अच्छा, यूनिट 1 का वैल्यू क्या मिल गया? यूनिट 1 का वैल्यू क्या मिल गया? M1 L1 T1 क्या मिल गया? M1 L1 T1 -2, हाँ या ना, इज इक्वल टू N2 का वैल्यू क्या मिल गया? M2 L2 T2 -2। इसको ये समझ में नहीं आया? ओके, अभी क्या करेंगे बताओ? N, ये काम करो, ये इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? N2/1 हो जाएगा, है ना। नहीं तो लिख देता हूं, इसको इधर ले आओ
किसको, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा या नहीं, फिर क्या हो जाएगा, L1/L2 हो जाएगा या नहीं, फिर ये क्या हो जाएगा, T1/T2 का -2 हो जाएगा या नहीं, ओके, इक्वल टू, इसको मैंने इधर ले लिया तो ये डिवाइड हो जाएगा जाके, इज इक्वल टू क्या, N2 मिल जाएगा मेरे। कितना आसान सा चीज है, देखो कौन सा लाइन समझ में नहीं आया बताओ, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो अभी क्या करो, m1 का वैल्यू क्या है 1 kg, तो इसको एक ही हमको किस में करना है, सीजीएस में करना है, तो इसको भी क्या कर लो, पहले लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है 1 kg/ग्राम, ये हो जाएगा 1 मीटर/1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएंगे, 1 सेकेंड/1 सेकेंड, ये तो कट जाएगा, इज इक्वल टू N2। ठीक है, अभी अभी यहाँ इसको ना इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो 1 kg का वैल्यू कितना है हमको, क्योंकि डाइन में सीजीएस में करना है तो कन्वर्ट कर लो। 1 kg का वैल्यू कितना है 1000/1 ग्राम का 1 ही है, ठीक है, इनटू कितना है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर है तो 1 है, इंटू ये तो कट गया, ये दोनों कट जाएंगे, सेकेंड को सेकेंड कट जाएगा, 1 सेकेंड तो मिल गया मेरा क्या N2। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1 2 3 4 5, तो मेरे को कितना जीरो मिला 1 2 3 4 5, तो हो गया ना इज इक्वल टू 10⁵, तो वही तो है N2 मिल गया, तो यही है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो जल्दी से इसको लिख लो, अपने कॉपी में उतार दो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, कन्वर्जन फ्रॉम यूनिट्स। तुम लोगों को समझ में आया, ज्योतिर्मयी, मोनालिका, की तीसरी, शुभश्री, शुभश्री आज नहीं है शायद क्लास में, इन लोगों को जानते हो तुम, शुभश्री आज क्लास नहीं आई है क्या, सट्टाबाजी तो नहीं कर रहे हो उधर, पोकर तो नहीं खेल रहे हो, पोकर, अरे होते हैं ना बैक बेंचर्स, हमारे क्लास में पढ़ने के टाइम बैक बेंचर्स थे, वो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, वो पीछे सट्टाबाजी कर रहे हैं। हो गया ये वाला सबका,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक, ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा बताओ, गेस इट। हाँ सही बोला, कुछ तो सही बोल रहा है। व्हाट, सही बोला। हाँ ये भी ऐसा आता है तुमको, इसको कर लेना घर में, ठीक है, ये घर में कर लेना, इसको घर में करना। कन्वर्ट 1 जूल टू और आंसर भी पता होगा तुमको, तो ठीक है। तो इसको मैं, ये तुम घर में कर लेना इसको। हाँ तो लेकिन सर कुछ अलग सा क्वेश्चन करते हैं। चलो ये घर में कर लेना। क्या हुआ, क्या क्या हुआ? अच्छा ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए था, घर में कर लेना, और ऑफलाइन के लिए हॉस्टल में कर लेना। हॉस्टल का ड्राइंग ऐसा है ना तुम्हारा, हॉस्टल में ये है ना, डबल या ट्रिपल है? टंकी है इधर, ठीक है, ये हॉस्टल में कर लेना, हो गया, डन। चलो एक क्वेश्चन करो, फिर यहाँ पे करो। इन अ सर्टेन सिस्टम, इन अ सर्टेन सिस्टम of units, 1 unit of time is 5 seconds. 1 unit of mass is 1 unit of mass is 20 kg, and unit of length is 10 meter. In the system, in the system ये कौन सा सिस्टम हो गया, सिस्टम 1 unit of power will correspond to, ऑप्शन दे दूं क्या फॉर योर कन्वीनियंस? 16 वाट्स, 1/16 वाट्स, ऐसे ऑप्शन है जैसे लग रहा है 16 ही होगा, लेकिन फिर 25 भी दे दिया। अच्छा 25 भी हो सकता है। चलो जल्दी से कर लो इसको। जी हाँ, ये हो जाएगा, कर दूं एक, हो जाएगा, आंसर हो गया 1/16।
16 वाट्स हो गया, तुम्हारा हो गया? ठीक है भाई, वेरी गुड। 16 वाट्स, वेरी गुड। तो कैसे होगा 16 वाट्स? सबको आता है? मेरे को नहीं आता। तो मेरा सिस्टम इन ए सर्टन सिस्टम, तो ये है मेरा सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है। इन ए सर्टन सिस्टम यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड। मेरा सिस्टम है ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो क्या लिया हूं मैं इधर? टाइम इज 5 सेकेंड। अच्छा, तो T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 1 यूनिट ऑफ मास इज, मास भी कितना दे दिया? 20 या 10? 20। मेरा सिस्टम है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। लेंथ L1 इज इक्वल टू 10 मीटर। अब ये तेरा सिस्टम है, या वही एक ही सिस्टम बोला वो? वही सिस्टम, ये भी मेरा सिस्टम है, एक ही सिस्टम में बोला है वो। ठीक है, इसी सिस्टम में, ये भी मेरा सिस्टम 2 सेकेंड, ये 1 था। तो इसमें मास, क्योंकि वही सिस्टम में पूछा है, तो तुमको वही केजी मीटर एंड सेकेंड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा? केजी मीटर एंड सेकेंड लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तुम लोग तो कर चुके हो। तो अभी क्या करना है? अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इसका पावर, पावर बोला है ना वो, तो पावर का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो पावर का डायमेंशन क्या है? पावर बोलना, हाँ पावर, पावर, पावर का डायमेंशन क्या है? जोर से बोलो, जय माता दी बोलो, अरे जोर से बोलो। अबे ठीक है, M1L2T माइनस 3, M1L2T माइनस 3। तो ठीक है, वेरी गुड, हो गया। फिर हमारा आंसर खत्म, फिर क्यों सॉल्व करेंगे फिर? तू चला जा ऊपर। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या करूंगा मैं? N1 इज इक्वल टू N2U2, वेरी गुड। ओके, तो अभी से बता दो, ये N1 का वैल्यू क्या डालूंगा? 1 यूनिट ऑफ पावर बोला है ना, तो 1, U1 कितना है? M1 L2 एंड T1 का -3, ये सबको दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू N2, U2 भी कितना है? M2 L2 का स्क्वायर एंड T2 का -3, वेरी गुड। तो हमको इधर को इधर ले आना है, इसको इधर ले जाना है, जैसे मैं करवाया था, जैसे इसको इधर एंड इसको इधर ले आओ। तो M1 बाय M2 फिर हो जाएगा L1 बाय L2। अच्छे से तो लिख सकता हूँ ना मैं, लिखने कहाँ देता है ये? L1 बाय L2 फिर T1 बाय T2 का क्या है? -3 इज इक्वल टू N2 बाय 1, तो N2। ओके, तो M1 का वैल्यू क्या है इधर? M1 क्या लिया था मैंने? 20 बाई 1 इंटू L1 क्या है? 10 बाय 1, तो वेरी गुड। तो इसका क्या हो गया? स्क्वायर इंटू T1 क्या है? T1 5, तो 5 -3, तो न तोड़ू नहीं जो बेटा, लिख ही दिया गो। अरे रुक भाई, 5 का -3, हाँ, तो इज इक्वल टू कितना है? N2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 इंटू 10 इंटू 10, और नीचे 3 बार -3 है, तो नीचे 3 बार 5 इज इक्वल टू N2। तो 5 को इधर काट दो 2, 5 को इधर काट दो, कितना आ रहा है? 2, 5 को इधर काट दो 4, 4 4 जार 16 वाट्स। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 वाट्स, वेरी गुड।
इसको और भी शॉर्टकट में कर सकते हो, इतना टाइम ना लेके डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बताया। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसको लिखना है जल्दी से लिख लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद जो मैं करने वाला हूं, और वो बहुत बार पूछता है, ठीक है, क्योंकि हमको उसका डायमेंशन याद रखना है, इसीलिए बच्चे गलत करके आता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, तो हमको सीजीएस में लिखना है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, कितना है इसका वैल्यू? 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। क्या है? जूल सेकेंड। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। तुम बोलोगे सर इसको कैसे करूंगा? इसको कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। क्योंकि तुमको यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का मैं बुलाया ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बुलाया था? कि स्पेशल डायमेंशन है, मैं जो मैं लास्ट में दूंगा तुमको, ठीक है। वो रट्टे मारने वाला था, तो स्पेशल डायमेंशन है जो रट्टा मारना है, वो लास्ट में बताऊंगा। मैक्सिमम मैंने जितना पढ़ाया वो तुमको सॉल्व करने में हेल्प कर लेगा, लेकिन और जो रट्टे मारने वाला है वो लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे 10-15 है, ज्यादा नहीं। तो सर प्लैंक्स कांस्टेंट का हम करेंगे कैसे? तो उसका मैं बोल देता हूं, तुम लोग करके दिखाओ। चलो, इसका अगर मैं बोल दूंगा कि इसका m1 L2 T-1 है, क्या है? m L T-2 है, 1 है, मैं लिख दिया। तो अभी तुम कर सकते हो, ट्राई करो फिर। ओ ये सॉरी ये 2 है, m1 L2 T-2 है, हाँ। लेकिन और एक चीज से यहां से पता भी चल रहा था, मैं और एक चीज लिखा हूं इधर, जूल सेकेंड लिखा हूं, देखो। और वो पता चल रहा है उधर एमकेएस में है। जूल सेकेंड है ना ये? जूल सेकेंड, जूल का क्या है बताओ, हम निकाल लेंगे इधर। जूल का क्या है? जूल क्या होता है? एनर्जी। वर्क डन एनर्जी का क्या है? अब देख के बताओ। m L2 T-2। तो ये गलत, इसमें हम लोग क्या इंटू करेंगे? ये जूल का है एक्चुअली, इंटू क्या है? सेकेंड है, तो इंटू टी करेंगे, तो इसका दे देगा इक्वल टू क्या दे देगा? m L2 T-1 होगा, हाँ। ये होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका और फॉर्मूला है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। इसको तुम यूज करना, ठीक है। या कर दूं बताओ, हो जाएगा अभी?
चलो हो गया, किसका हो गया बताओ। जल्दी। ये किसमें है ऑलरेडी बताओ, जूल पर सेकंड मतलब किसमें है। जूल टू ऑर्ग करोगे ना तुम, सोचो ऑर्ग पर ऑर्ग इंटू सेकंड करोगे तो ऑलरेडी एमकेएस में है। ठीक है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। और ये सीजीएस में है, कन्वर्ट करेंगे, लिखा है ना सीजीएस। तो कैसे कन्वर्ट, एमकेएस में हमको पता है एम का वैल्यू कितना है 1 kg, एल का वैल्यू 1 मीटर, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड। तो वही लिख दो इधर, एम का वैल्यू क्या है 1 ग्राम, एल का वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, टी का वैल्यू क्या है 1 सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दो इसको। अभी ये तो मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी इसको हम छोटा कर देते हैं, ये काम का चीज लिख दिया मैंने, इसका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम लिखो बार बार क्योंकि प्रैक्टिस रहे, गलत ना हो जाए। फिर हम लोग दोनों साइड में हमको फॉर्मूला क्या डालना है N2 इंटू U2, ठीक है। N1 सोचो ये एमकेएस वाला साइड है, सोचो ये सीजीएस वाला साइड है सोचो, ठीक है। तो एमकेएस वाला साइड है तो N1 का वैल्यू क्या है दे दिया है इतना जूल सेकेंड, तो ये N1 है। N1 तुम्हारा क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। U1 जो दिया है वो डाल दो, U1 का वैल्यू कैसे डालोगे, वो जो तुम्हारा निकला है ये वाला, ये इसका डायमेंशन है ना प्लैंक्स कांस्टेंट का, ठीक है। ये तो M1 L1 का स्क्वायर एंड T1 का -1, ओके, इज इक्वल टू N2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और M2 L2 का स्क्वायर T2 का -1, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, N2 को इधर रहने, इसको यहाँ पे रहने दो, ठीक है, सिर्फ इसको ले आओ क्योंकि ये वैल्यू है ना 1 तो नहीं है, तो इसको यहाँ पे रहने दो। तो 6.6 इंटू 10⁻34 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, M1 बाई M2 1 kg बाई 1, तो कितना हो जाएगा 10⁻3 इंटू ये है 1 मीटर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 कितना 4 हो जाएगा, और टाइम टू टाइम कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू2। तो सिर्फ फर्क किस में आया 10 में, 6.6 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻³ 4 इंटू ये हो जाएगा 10⁻7 इज इक्वल टू कितना है N2, कितना हो जा रहा है फिर -27 इज इक्वल टू N2, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा N2, तो आंसर आ जाएगा इट्स वैल्यू विल बी 6.6 इंटू 10⁻⁻27 ऑर्ग सेकेंड, ओके। फाइनल परा पठाऊँ ମୁଁ तुमको व्हाइट कलर परा फाइनल ମୁଁ हाँ ମୁଁ अच्छी साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे पठाऊँ रो ऑनलाइन रे अच्छी पठा दूँ। हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ। हो गया, हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, हो गया तुम्हारा, समझ में आया। तो अभी हेडिंग दो, देखो हम लोग तो पढ़ लिए सारा का सारा, ऐसे ही करोगे, क्वेश्चन जब आएगा नहीं आएगा तो वो पूछना मेरे को, ठीक है। तो अभी हम लोग हेडिंग दो ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन, क्या पढ़ेंगे, और क्या नहीं पढ़े थे उधर से, चेकिंग डायमेंशनली करेक्टनेस नहीं पढ़े थे ना।
हाँ रुक गया सर, और एक चीज रह गया। तो हमारा ये दोनों हो गया, और है और एक। तो ये हो गया तुम्हारा डिराइविंग फॉर्मूला, कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझ में आ गया। अब ये पढ़ेंगे, ये चेकिंग डायमेंशनली करेक्टनेस, ठीक है। ठीक है, ये क्या है सर, ये क्या है बेसिकली, ये क्या चेक करने के लिए होता है? देखो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट जो ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, 1 2 3 4 ये ऑप्शन होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल के भी डायमेंशनली चेक करके भी आंसर बता सकते हैं। तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे सीखेंगे वो। अभी तुम जो तो अभी मैं क्यों ज्यादातर डायमेंशंस तुमको याद रखने के लिए बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हर जगह में डायमेंशन बताते जाऊंगा, ऑटोमेटिकली याद होते जाएगा। मैं अभी तुमको याद करवा दूंगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट का याद कर लो भाई, वो तो आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। और जैसे कि क्या हो गया, मोशन हो गया, या तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारा है वैल्यूज, या तो हम लोग जो पढ़े कौन सा वाला, सर्कुलर मोशन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारा है, जो डायमेंशन ऑटोमेटिकली तुमको याद होते जाएगा। तुम लोग ऐसे तो पढ़ के आए हो, और प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ने के टाइम याद होते जाएगा। तो उसका फायदा क्या होगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली हम लोग अप्रोच कर सकते हैं वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। मैं तो करके दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों को वो मालूम पड़ जाएगा कि सर अच्छा ऐसे करते हैं, बोलूंगा हाँ, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्टनेस, चेक करेक्टनेस कैसा होता है मैं बताता हूं एक चीज, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला है 2, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं क्वेश्चन दे दूंगा, देख लो क्या होता है। एनर्जी का क्या होता है, 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या क्या होता है बताओ? एक है काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या है, हाफ mv², वेरी गुड। और एक है पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या है, mgh, ठीक है। दोनों फॉर्मूला सही है या नहीं, एनर्जी का है या नहीं, दोनों फॉर्मूला, ये चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनली करेक्टनेस को चेक करेंगे। नहीं समझ में आया? ठीक है, हाँ। तो पहले तो एनर्जी का सर क्या है, एनर्जी का क्या है बताओ, कितना है एनर्जी का, एनर्जी का डायमेंशन बताओ। ml, ठीक है। तो इसको मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन ये मुझे पता था एनर्जी का। क्या एनर्जी का इसके साथ सेम होगा? हम लोग चेक करेंगे, सर इसका डायमेंशन नहीं है, तो ठीक है इसको छोड़ दो। m का है एंड LT-1 का स्क्वायर का तो है ही, तो ये तो ठीक है बिल्कुल डायमेंशनली। कि क्या ये भी ठीक है? चलो देखते हैं। तो m ये क्या है, मास, mg क्या है, एक्सेलरेशन, तो LT-2, वेरी गुड। और ये क्या है, h क्या है, l है, लेंथ है ना, हाइट एक लेंथ है, तो हो गया ना ये ml2T-2। तो इस तरह हम लोग चेक करके पता चल जाएगा हमको। तो यही होता है तुम्हारा चेकिंग डायमेंशनली करेक्टनेस, कि कोई उसका जो फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूला निकलेंगे एनर्जी का, कोई बोलेगा सर एनर्जी का मतलब क्या है, कोई बोलेगा एनर्जी का मतलब क्या है, जो वर्क डन, जो वर्क होता है, जो पावर है, या तो पावर पर टाइम, कितना टाइम के लिए यूज कर रहे हो, कुछ भी निकाल लो, वही सेम आंसर आएगा, कुछ भी निकाल लो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में वो आगे जब करेंगे तब बताऊंगा, बस बता दिया। ये एक क्या है, एप्लीकेशन है किसका, डायमेंशन का। समझ में आ गया?
तो इसके बाद सर क्या है, इसके बाद हम ड्रॉबैक पढ़ेंगे। यहां पर एक ड्रॉबैक दिखता है, देखोगे यहां पर एक ड्रॉबैक दिखता है। कैसा? हम तो एप्लीकेशन के हिसाब से डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं बता देंगे, बट ये इसके जगह में 2 लिख देता तो डायमेंशनली तो करेक्ट हो जाता, लेकिन फॉर्मूला तो गलत है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है। किसका ड्रॉबैक है? डायमेंशनल, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का ड्रॉबैक है। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया तुम लोगों को? मतलब कि अगर मैं हाफ एम बी के स्क्वायर की जगह 5 MB स्क्वायर लिख देता, ऐसा क्यों हो रहा है तुम? ओ हाँ, इसकी जगह में 5 MB स्क्वायर लिख देता तो इसका भी तो डायमेंशन यही आता। तो उधर क्या बोलेंगे कि ये ठीक है। तो डायमेंशनली हम चेक करके नहीं बता सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला गलत है या सही है, बट तब बता सकते हैं जब ऑप्शन में चारों ऑप्शन क्या है, अलग अलग डायमेंशन का है। नहीं समझ में आया? तो मैक्सिमम इजी जो क्वेश्चन होता है, तुम तो जो नीट जेई का क्वेश्चन होता है वो सारा का सारा क्वेश्चन डायमेंशन सेम होगा, तो उधर तुमको निकालना पड़ेगा फिर। नहीं तो इसे चुटकी में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अरे डायमेंशन चेक कर लो ना, आंसर किस में आएगा? अच्छा मीटर पर सेकंड, देखो मीटर पर सेकंड में कौन सा है, डायमेंशन ये है, तो आंसर खत्म। समझ में आया? तो ये तरीका है, लेकिन ये चीज को हम बता नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? सबका ड्रॉबैक होता है, ठीक है। आज ह्यूमन हमारा भी ड्रॉबैक है। खुद को हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारा क्या ड्रॉबैक है, खुद तुमको पता होगा, किसी को तो बताओगे नहीं तुम। खुद का ड्रॉबैक खुद को ही पता होगा ना, तुम थोड़ी ना किसको बताओगे, बताओगे किसी को? बताओगे? लेकिन पता है सबका खुद का ड्रॉबैक, पता है सबको। जिसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या ड्रॉबैक है, वो आगे निकल जाता है लाइफ में। सच में ये कोई मानता नहीं है, ठीक है। ड्रॉबैक का मतलब किसी का कोई बैड हैबिट होगा, कोई रात को मोबाइल चलाते चलाते सोता होगा, कितने 3 बजे 4 बजे, जब घर में उठते होंगे वो सोता होगा। अच्छा, मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ मतलब बट हाँ ये हो जाता है। लेकिन मैं करता हूँ कभी कभी जब कुछ टेंशन में रहता हूँ, तो रात को नींद नहीं आता है तो देख लेता हूँ कुछ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो रोज करते हैं ये भी खराब है, मैं भी करता हूँ तो ये भी खराब है, लेकिन जो रोज करते हैं उनके लिए वो लाइफ बर्बाद है। तो ड्रॉबैक जिंदगी में पता होना चाहिए सबको, जैसे डायमेंशन उनको भी पता है उसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले तुम्हारा ड्रॉबैक क्या है खुद लिख लो, और मेरे को पता होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं ही पढ़ रहा हूँ कमेंट। अभी लिस्ट करके भेज दो मेरे को, ठीक है। आज सुबह से क्लास नहीं कर रहा है क्या? तो ड्रॉबैक जो है मैं बताया, जिसको भी पता चल गया वो आगे निकल गया लाइफ। क्यों? क्योंकि तुमने जो पढ़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल, वहां पे भी ड्रॉबैक था। अगर ड्रॉबैक पता नहीं चलता तो और कोई साइंटिस्ट आगे रिसर्च नहीं करता। नहीं, अभी पता हुआ है, अभी क्या हुआ है ड्रॉबैक, और क्या है, और क्या ड्रॉबैक है? जैसे कि अभी क्या हुआ, एक एयरलाइन जो क्रैश हो गया था गुजरात में, जानते हो? जानते हो? तो वहां पे ड्रॉबैक है, वो लोग मान नहीं रहे। कौन नहीं मान रहा है? जो बोइंग वाले, जो कंपनी बनाता है ना वो एयरक्राफ्ट कैरियर, तो मान ही नहीं रहे हमारा ड्रॉबैक है। उनको पता है वो ड्रॉबैक है उनका, ठीक है। तो इस तरह ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, तो हम लोग ना, मैं पहले बता दिया कि इसी पेज में, ये ऑनलाइन वाले कहाँ गए, लिखो कुछ, कि हम लोग डायमेंशनली करेक्टनेस तो बता देंगे, लेकिन उसका कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बता पाएंगे। किसका वैल्यू नहीं बता पाएंगे? कांस्टेंट। तो लिख सकते हो पहला पॉइंट में, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट।
द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो जितना मैंने बताया हाफ एम बी स्क्वायर है ना, तो उसका वैल्यू मैंने बता नहीं पाया। ठीक है, ओके, हाथ से ही उठाओ। ओके, नेक्स्ट वाला, इवन डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला में बी इनवैलिड। में बी इनवैलिड, तुम बोलोगे सर ये कैसा चीज है में बी इनवैलिड, ये कौन सा वाला बात हुआ? देखो मैंने बताया कि हाफ एम बी स्क्वायर है, ठीक है, तो एम भी स्क्वायर है। ठीक है, तो एम भी स्क्वायर का मतलब क्या है? मास एल टी माइनस वन का क्या है? स्क्वायर, मतलब एम एल टू टी माइनस टू। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, 1 मिनट, हाँ हेलो असलरी फॉरनू, हाँ हाँ हाँ, हम क्लास रेस्ट पर। ओके, देखो, तो एम एल टू टी माइनस टू है, तो ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है। मैं इसको अगर ऐसे लिखता कि मास इंटू एरिया इंटू ए टी माइनस टू डिवाइडेड टाइम का स्क्वायर, तो ये तो डायमेंशनली सही हो रहा है। लेकिन ये जो मास इंटू एरिया बाई टाइम का स्क्वायर, लेकिन क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? नहीं है ना। तो ये बता रहा है इवन डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, इवन डायमेंशनली करेक्ट बट फॉर्मूला में भी इनवैलिड। ये कैसा इंग्लिश लिख देता हूं बीच बीच में मैं। बट फॉर्मूला में भी इनवैलिड। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? और क्या हो सकता है? खुद इतना डायमेंशन के बारे में पढ़े, खुद बताओ कुछ जल्दी, दिमाग लगा के बताओ, जल्दी से बताओ। हम्म, अरे खुद बताओ। अरे भाई इतना पढ़ाया तो तुम बोलोगे सर इट कैन नॉट डिराइव द फिजिकल क्वांटिटीज बाय डायमेंशन। तुम बोलोगे ये तो एक ही बात हो गया। एक ही बात मतलब ये बता नहीं सकता कि अगर तुम एक फॉर्मूला निकाल रहे हो जिसमें फोर्स इंटू क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला हो गया? इतना पढ़ा फिर से यार। वेरी गुड, वर्क डन, वर्क का हो गया। तो अभी इसका डायमेंशन में मैं देख के नहीं बता सकता कि इसमें फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, चाहे डिराइव्ड हो या फंडामेंटल हो, बता नहीं सकता ना मैं। ओनली डायमेंशन देख के कोई एकदम बता सकता है? नहीं। और क्या नहीं बता सकता? इट वी कैन नॉट डिटरमाइन इट इज स्केलर और वेक्टर। इट इज ओके, वी कैन नॉट डिटरमाइन इट इज स्केलर और वेक्टर। और एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, वी कैन नॉट से द फॉर्मूला कंटेन, if the formula contain
कंटेन क्या कंटेन करता होगा, थीटा, साइन थीटा, पाई, ये सब नहीं, क्योंकि इनको तो हम छोड़ देते हैं, इनका क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है। तो इतना सारा तुम ड्रॉबैक देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद चले आगे, एरर्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ लेते हैं। हाँ, सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ लेंगे। तो ये समझ में आ गया तुमको। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, ये सब समझ में आ गया पूरा का पूरा। तो हम अब लोग क्या खत्म किया, ड्रॉबैक्स पढ़ लिए। क्वेश्चन करना पड़ेगा घर में जाके, ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, एरर्स पढ़ाऊंगा और 20 से 30 क्वेश्चन क्लासरूम में करवाऊंगा, ठीक है, पूरा चैप्टर से। ओके, जैसे क्वेश्चन आता है 20 to 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में वो है, प्लानिंग है तो छोड़ो, लेकिन ये ध्यान से देखो। तो ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन ये हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी सर पढ़ाते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड इट्स ऑपरेशन। इसके बाद क्लास है तुम्हारा, आज एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है आज, फिजिक्स का। हाँ वही फिजिक्स भी है उसमें। ऑनलाइन में देते हो या ऑफलाइन में, घर में ऑनलाइन में, और यहाँ पे ऑफलाइन में। और ऑनलाइन वाले कैसे देते हैं, तुम लोग ऑनलाइन में देते हो। ये खाना खा के सो तो नहीं गए ये लोग, मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। चलो जल्दी मैसेज करो, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से। हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जल्दी जल्दी। ओके जीबा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जीबा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। जितना तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड जरूरत है वो ध्यान से सुनो अभी। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, क्योंकि मशीन भी गलत करता है, ठीक है। एक ही टी शर्ट में खरीदा है, ये शर्ट मैंने खरीदा जाके, ठीक है, तो ये भी मशीन से बनता होगा, या कोई ह्यूमन तो नहीं बना रहा है। तो ये शर्ट से मेरा इधर से एक धागा निकला हुआ था, तो हर शर्ट से कहीं किसी का और से किसी का परफेक्टली कट हुआ होगा, तो ये भी एक एरर है। तो छोटा छोटा एरर होता रहता है। तो जब हमारा मैकेनिकल डिवाइसेस होता है, जैसे कि तुम लोग देखो, हम लोग यूज किए हो, तुम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे लैब वगैरह में, तो कैलिपर यूज किए हो, तो उसमें हम लोग जो मापते हैं बहुत ही छोटा छोटा ऑब्जेक्ट का ही माप सकते हैं। और वो कैसे मापते थे, हम पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट तक भी लिखते थे, ठीक है, क्यों, टू गेट द प्रिसीशन। एक्चुअल में हम लोगों का एरर, छोटा मोटा एरर, जैसे कि तूने कागज काट दिया, जिंदगी में और क्या किए हो आज तक, आज तक कैसा केस, मतलब कौन सा परफॉर्म किए हो तुम लोग,
पूरा एक्यूरेट। कुछ नहीं, तुमने क्या किया होगा, घर में झोटी डाली होगी या तो कहीं पे ड्राइंग किया होगा और कागज काट के कुछ बनाया होगा, तो उसमें भी एरर हो जाता है हमारा। तो मशीन भी एरर करता है और वो एरर बहुत ही छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल आया। क्यों? क्योंकि हमको एक्यूरेट वैल्यू, नियर बाय एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, कभी भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने बता रखा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। दुनिया में इवन परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर भी परफेक्टली नहीं है इस दुनिया में। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को हम लोग जो एरर को सिग्निफिकेंट के डिजिट के थ्रू हम या तो छुपा सकते हैं या तो दिखा सकते हैं, ठीक है। छुपा सकते हैं कैसे? राउंडिंग अप करके। नहीं पढ़ेंगे तो हम राउंडिंग अप करके छुपा सकते हैं, नहीं तो दिखा सकते हैं कि और आगे जाके पॉइंट के बाद और आगे आगे लिख के हम दिखा सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का जरूरत और भी क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत ही जब तुम बड़े मतलब पॉइंट के बाद बहुत जब घर रहता है ज्यादा से ज्यादा, इनको मल्टीप्लाई करते हो, इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, तो वहां पे भी कुछ रूल फॉलो करने से वो प्रिसीशन आ जाता है, वो एक्यूरेसी आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज करेंगे। तो तुम बोलोगे सर सिग्निफिकेंट डिजिट में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज तो हम एक ही चीज सीखेंगे अभी कि कैसे हम लोग, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट को गिनेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। तो इसका कुछ रूल है, तो लिख लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो पहला चीज क्या है, काउंटिंग पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? काउंटिंग, ओके। और तुम बोलोगे सर इसको थ्योरी, भाई थ्योरी का कोई काम नहीं है एग्जाम में। तुम बुक में थ्योरी मिल जाएगा, पढ़ लोगे समझ जाओगे। मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ फिजिक्स में क्या, प्रॉब्लम ओरिएंटेड में, कि थ्योरी मुझको ही पसंद नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर जितना प्रॉब्लम करोगे उतना अच्छा है, थ्योरी में कुछ नहीं है। हाँ, थ्योरी में क्या जरूरत है, जो काम का चीज है। ये रूल पता होना चाहिए तो पता होना चाहिए, ये रूल नहीं पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए। ये बहुत सारा चीज इतना इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं, ठीक है। जितना कम पढ़ोगे और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा तुम्हारा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल 1 क्या बोल रहा है? ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। अच्छा, ये दो ही कलर में लिख रहा हूं मैं, और कुछ कलर बताओ। आज मैं कलर ढूंढूंगा अभी। ये कलर, हाँ ये अच्छा लग रहा है, चलो। रूल 1 याद रखना, 1 to 9 तक। क्या बोला मैंने? 1 to 9 तक सब सिग्निफिकेंट है। तो वो सर कैसे? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हो गया नहीं ना? तो ये कभी भी इन लोगों को देखोगे तो ये सब क्या है, सिग्निफिकेंस है। इनको सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से काउंट करोगे, ठीक है। जैसे कि सर कैसे, जैसे जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3, क्या लिखा? 1 2 3, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके डन। रूल नंबर 1 सबको समझ में आया? सर नेक्स्ट रूल में क्या है? नेक्स्ट रूल में क्या है? अगर जीरो, ध्यान से सुनना, एक एक पेज में लिख दो, नहीं इसके नीचे लिख देता हूं, ध्यान सुनो। अगर, क्या लिखा मैंने? अगर जीरो किसी दो नंबर के बीच में आ गया, दो नंबर के बीच, कौन सा वाला बीच है ये? BACH नहीं, ये बीच है, अच्छा बीच में आ गया, इसमें आ गया, तो सिग्निफिकेंस में गिनेंगे, ठीक है। इतना काउंट करेंगे।
काउंट करेंगे, लिख देता हूँ, फिर कोई पढ़ नहीं पाएगा, पूछेगा सर लास्ट में क्या है, करेंगे ये। ओके, तो ये समझ में आ गया। जैसे कि मैं बोलूंगा इसका एग्जाम्पल साथ दे दीजिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 1003, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर अच्छा, ये अभी मत पूछना कि सर अगर बाहर ये इसके बाद है तो गिनेंगे या नहीं। मैं रूल में जो लिखा हूं वो पहले सुनो, ठीक है। रूल में लिखा गया है कि अभी रूल तो आएगा, आगे आगे लेंगे पीछे लेंगे, ठीक है, तो रूल में आएगा। तुम बोले सर उसके बाद में लेंगे या नहीं, वो मत देखो अभी, वो अभी मत देखो। मैं तो एग्जाम्पल ये है, और एक एग्जाम्पल जैसे कि 25.003, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, कितना है, ये 00 है किसके बीच में, नंबर के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 5, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का आ सकता है, रूल नंबर 1 गया, रूल नंबर 2 गया। इसको मैं सोच रहा हूँ छोटा करके लिख देता हूँ सारा का सारा रूल। हाँ यही सही रहेगा, एक ही पेज में होगा। तो अभी हम लोग चलेंगे रूल नंबर 3 में, किसमें, रूल नंबर 3। तो क्या ये दोनों तुमको समझ में आया। ओके, रूल नंबर 3 लिख लो। देखो एक एग्जांपल दे देता हूं, क्या है इधर 86400, पहले एग्जांपल दे देता हूं, तुम खुद से भी लिख सकते हो 86400, ठीक है। तो सर बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है बताओ पहले, फिर मैं रूल बताऊंगा। कितना है, 5 ना। क्या मैं सही सोचूं या गलत सोचूं जो तुमने समझा, जल्दी बताओ, क्या मैं सही सोचूं या गलत सोचूं। अरे ये सिग्निफिकेंट नहीं है, रूल तो मैंने पहले से लिख चुका हूं ना। हाँ मैं लिखा हूं ना, किसी दो नंबर के बीच में, ये तो बीच में नहीं है, ठीक है, तो ये इसको हम नहीं गिनेंगे। तो कितना हो गया, 7 डिजिट 3 हो गया इसका। ओके, तो लिखो रूल लिखो, अगर मैं कहूं, गाना हो गया, अच्छा क्या लिखोगे इसको फिर, अगर, हाँ अरे कैसे लिखोगे, अगर किसी नंबर, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरोज हैं, जीरो भी लिख, जीरो है और क्या नहीं है, डेसिमल नहीं है, और डेसिमल नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो वो जीरो लिख सकते हो, जीरो सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पे कोई बच्चा, समझ में आ गया ये वाला। रूल नंबर 3 समझ में आया, और छोटा कर दो इसको, रूल नंबर 3। ओके, तो और एक एग्जांपल देता हूं, देखो बताओ, तो 240800,
तो और एक एग्जांपल, इसका भी क्या होगा 240800, इसका कितना होगा फिर? वेरी गुड, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तुम बोले सर आपने जो लिखा था वो उसमें से एक बता दीजिए। तो ये इसका रूल है ना, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरोज है, ऐसा कुछ एग्जांपल है क्या मेरे पास पड़ा हुआ है? ठीक है, आगे है, हम लोग करेंगे एग्जांपल, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर एग्जांपल आगे तो है ही, मैं दे दूं सर, अगर ये मैं इसको 240800 को पॉइंट इधर दे देता, इधर एक डेसिमल दे देता, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होता? 1 2 3 4 5 6 होता। ठीक है, रूल के हिसाब से ना, अगर डेसिमल होता तो मैं इसको गिनता, तो इधर पॉइंट है तो ये सबको हम लोग गिनेंगे। ओके डन। तो रूल नंबर 4 लिखो अभी, रूल नंबर 4 लिखो अभी। देखो इधर, नंबर के ट्राइलिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब डेसिमल होगा। सर ये क्या चीज है? सर ये क्या चीज है? नंबर बोला वो, नंबर के ट्राइलिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब डेसिमल होगा। सर इसका एग्जांपल क्या है? चलो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। जैसे कि मैं वही चीज लिख दिया कि 240800, मैंने एक ट्रायलिंग जीरो दे दिया। ट्रायलिंग जीरो मतलब इसको ट्रायल करने के लिए कि जीरो लेने से मेरे को प्रिसीशन मिल जाएगा, ये भी जीरो आ रहा है मत, ठीक है। प्रिसीशन, ट्रायलिंग जीरो होता क्या है? प्रिसीशन दिखाने के लिए। अच्छा, हम लोग 112.0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद भी वो जीरो ही है, प्रिसीशन दिखाने के लिए। ओनली 12 सेंटीमीटर लिख दूंगा और 12.0 सेंटीमीटर लिखूंगा, तो कौन सा ज्यादा प्रिसीशन लगता है? एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है? जिसमें पॉइंट के बाद नंबर है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम ट्राइलिंग में जीरो लिख दिए तो यहां पे टोटल कितना होगा सिग्निफिकेंट डिजिट? रूल के हिसाब से बताओ। SFD 7 8 कितना है? 1 2 3 4 5 6 पक्का? आर यू श्योर? ये क्या आ गया? मैं क्वेश्चन और एक बार ये लाइन को पढ़ो। 4 बोला कोई? अच्छा ठीक है, तभी मैं सोचूं ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। अरे ट्राइलिंग जीरो मैंने दिया एक 7 होगा, हाँ मैंने बोला ना जब डेसिमल है तो ट्राइलिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, जब डेसिमल होगा। क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। पहले समझ में आ गया इतना पॉइंट? इतना समझ में आ गया? इसको मैं यहां भेज देता हूं, तुम उधर बैठो। तो अभी रूल नंबर 5 लिखो। आज ही खत्म तो हो पाएगा, नहीं लग रहा है। रूल नंबर 5, डिजिट कैसे तैसे करे खत्म करना पड़ेगा। रूल नंबर 5 लिखो। लीडिंग जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तुम बोलो सर कैसे? ठीक है, लीडिंग जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है
देखना चाहते हो कैसे? रेडी? लीडिंग जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, देख लो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल करने से ही समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 मैंने लिखा 0.002 और मैंने लिखा 0.00200, ठीक है। फिर मैंने लिखा 0.200, फिर मैंने लिखा 0.5200। तो इनका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा एक एक करके देखेंगे। क्या बोला मैंने? इनका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। अगर पॉइंट के बाद, सुनो, लीडिंग जीरो क्या होता है? लीडिंग जीरो का मतलब पॉइंट के बाद आगे जो जीरोज है, ये लीडिंग जीरो है। इसमें लीडिंग जीरो क्या है? ये है। ये लीडिंग है, ये भी लीडिंग है, ठीक है। और ये जो जीरोज हैं देख लो, ये लीडिंग नहीं है ना। तो रूल के हिसाब से किसी रूल में आते हैं क्या? रूल के आते हैं? मैं क्या लिखा था इधर? कुछ लिखा हूं ट्रायल वगैरह में नहीं है ये। तो ये जीरो याद रख लो, एक सिंपली नंबर स्टार्ट होने से पहले जितना भी जीरो है वो कट जाएंगे। समझ में आ रहा है? नंबर स्टार्ट होने से पहले जितना भी जीरो है वो कट जाएंगे, ठीक है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया इधर? 1। सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 3। सिग्निफिकेंट डिजिट 4। तो समझ में आ गया? ओके, तो लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं लास्ट में, ये कर लेते हैं, छुट्टी हो गया। लिख चुके हो सब? देखते हैं किसका ठीक होता है कितना, देखते हैं। जल्दी जल्दी करो। चलो इतना जल्दी से बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सबका हो गया? बताओ सब लोग एक साथ बताना, ठीक है। एक साथ लिखेंगे हम लोग। हम साथ साथ, हाँ जल्दी बोलो। ये कितना है? 3। जोर से बोलो। कितना है? इसमें भी 3, 6। ऐसा इसमें, इसमें 6 छक्का, 3 छक्का हो गया। चलो ये वाला 3। फिर इसमें, इसमें, ठीक है, वेरी गुड, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, राउंड अप से लेकर जो भी जरूरत होगा, ठीक।
तो ये घर में प्रैक्टिस करना सब, ठीक है।